महाभारत में भीष्म पितामह के बारे में तो प्रत्येक व्यक्ति को पता होगा। आप भी जानते होंगे कि भीष्म पितामह कौरव और पांडवों दोनों में ही श्रेष्ठ थे, सबसे वयोवृद्ध थे। लेकिन वह कौन थे पूर्व जन्म में, और क्यों वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। मित्रों, सबसे पहले ये जानते हैं कि महाभारत का उदय किसके द्वारा किया गया। दोस्तों, राजा प्रतीप थे, उनके एक पुत्र हुआ, जो पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लेता है। मित्रों, शांतनु के भी पूर्व जन्म की कथा है, उसके बारे में भी इसमें हम चर्चा करेंगे। दरअसल एक बार ब्रह्मा जी के पास कई राजर्षि, जो कि स्वर्ग में आराम से रह रहे थे और स्वर्ग का सुख भोग रहे थे, वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं कुछ विचार विमर्श करने के लिए। इसी बीच वहाँ माँ गंगा भी पहुँच जाती हैं और वायु के झोंके से माँ गंगा के जो वस्त्र थे वह थोड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो उन राजर्षियों में से एक राजर्षि थे जिनका नाम था महाभीष। महाभीष राजर्षि गंगा जी को दूसरी दृष्टि से देख लेते हैं, और ये जो दृष्टि उनकी माँ गंगा पर पड़ी, इसका भान ब्रह्मा जी को हो जाता है और ब्रह्मा जी उन्हें मनुष्य होने का श्राप दे देते हैं। दोस्तों, वही राजर्षि महाभीष शांतनु के रूप में जन्म लेते हैं। अब समस्या ये थी कि महाभारत की जो रचना थी वह पहले से ही नियत हो चुकी थी, इसलिए माँ गंगा ने भी उनकी पत्नी के रूप में रहना स्वीकार किया, और जब शांतनु युवा हुए तो उनका विवाह माँ गंगा के साथ हुआ। और माँ गंगा ने एक शर्त रखी थी कि मैं तभी तक तुम्हारे साथ रहूँगी जब तक कि तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। दोस्तों, इस तरह से उनका वैवाहिक जीवन आरंभ हुआ और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र की प्राप्ति के बाद माँ गंगा ने उस पुत्र को गंगा जी में बहा दिया, जो नदी के रूप में बहती थी उसमें प्रवाहित कर दिया। महाराज शांतनु ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह माँ गंगा से अगाध प्रेम करते थे, अपनी पत्नी से अगाध प्रेम था। इसी तरह से उनके 8 संतानें हुईं। 7 संतानें तो वह गंगा जी में बहा देती थीं और शांतनु कुछ नहीं कहते थे। लेकिन 8वीं संतान को जब वो बहाने के लिए चली तो राजा शांतनु ने उन्हें रोका, और जब उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि तुम शर्त से विमुख हो चुके हो, अतः अब मैं तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। क्योंकि महाराज शांतनु ने कहा था कि हे स्त्री, तुम मुझे दुष्ट प्रतीत होती हो, बताइए तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और तुम क्यों इन बालकों का वध कर रही हो गंगा में प्रवाहित करके। तो माँ गंगा ने कहा कि अब चूँकि मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाह रही हूँ, और इसलिए उससे पहले मैं तुम्हें इसके बारे में बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं गंगा हूँ और आप महाभीष हैं। पूरा दृष्टांत बताया, और जिन पुत्रों को मैं
गंगा में प्रवाहित कर देती हूँ, उनके बारे में भी मैं तुम्हें बता दूँ। दरअसल ये आपके अपने पुत्र नहीं हैं, यह 8 वसु हैं। वसु कौन होते हैं? दिग्पाल, जो दिशाओं के रक्षक होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं, उन पर किसी का जोर नहीं होता है। लेकिन श्राप ऐसी चीज़ होती थी कि उस श्राप की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा, तुम्हारे यहाँ जन्म लेना पड़ा मनुष्य योनि में। तो राजा कहते हैं यह मैं कैसे मान लूँ? तो वो बताती हैं कि एक बार महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर 8 वसु अपनी स्त्रियों के साथ विहार करने के लिए आए और वहाँ पर उन्होंने नंदिनी गाय देखी और नंदिनी गाय को देखकर वह अत्यंत प्रसन्नचित्त हुए और उनमें से जो देव वसु था, उस देव वसु की पत्नी ने उस गाय को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की और देव वसु पत्नी की इच्छा को टाल नहीं सका और उसने वह गाय जो कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी उसको चुरा ले गया। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ ने जब ध्यान योग से देखा तो उन्हें पता चला कि ये 8 वसु हमारी गाय लेकर गए हैं। तो उन्होंने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब ये श्राप की बात 8 वसुओं को जानकारी में आई तो वह सभी अपनी पत्नियों सहित उनके महर्षि वशिष्ठ के पास आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे। उनकी अनुनय विनय से प्रसन्न होकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि चलो ठीक है, ये 7 वसु तो जन्म लेने के तुरंत बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये जो 8वां वसु देव वसु है, इसने मेरी गाय को चुराया है, इसलिए इसे पृथ्वी पर लंबे समय तक मनुष्य के रूप में जीवन जीना होगा। इस श्राप के कारण ये वसु हमारे पास आए और मैंने इन्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगी, इसलिए इन्हें अपनी कोख से जन्म देकर और इन्हें अपनी ही अविरल धारा में बहाकर मैंने इन्हें मोक्ष प्रदान किया है। और ये 8वां वसु देव वसु ही है, लेकिन अभी यह बालक रूप में है, अतः इसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। देव वसु जो कि बालक के रूप में था, उसे माँ गंगा अपने साथ ही लेकर अपने धाम चली गईं। मित्रों, वही बालक जो माँ गंगा के साथ गया हुआ था, उसे गुरु के रूप में परशुराम जी मिले और उन्होंने उन समस्त विद्याओं का ज्ञान उसको कराया जो उन्हें स्वयं ज्ञात थी, क्योंकि उस समय या उससे पहले भी भगवान परशुराम से ज़्यादा बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं था, इसलिए उनके पास उसने शिक्षा ग्रहण की। वह शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति के जितना बुद्धिमान था। अब मित्रों, जब माँ गंगा उसको लेकर चली गईं तो इधर महाराज शांतनु अत्यंत ही उदास रहने लगे और बुजुर्ग भी होने लगे थे। समस्या ये थी कि उनके कोई पुत्र नहीं था और वह माँ गंगा को भुला नहीं पा रहे थे, इस वजह से दूसरा विवाह भी नहीं कर रहे थे। प्रजाजनों के अंदर भी यह सबसे बड़ी समस्या थी कि किस तरह से इस वंश का वारिस लाया जाए, क्योंकि महाराज तो विवाह कर नहीं रहे हैं, कैसे ये वंश चलेगा। हम प्रजा को ये लगता था कि क्या इसी जगह से इस वंश का विनाश हो जाना है। दोस्तों, समय जो भी निर्धारित करता है वह पहले से ही होता है। नियति वही करती है जो विधि की लेखनी में लिखा जा चुका होता है। महाराज शांतनु अत्यंत ही चिंतित रहते थे और वह गंगा नदी के किनारे अक्सर टहलने जाया करते थे और वह एकटक माँ गंगा की अविरल धारा को देखते रहते थे, लेकिन उन्हें चैन नहीं मिलता था। ऐसे करते ही कई वर्ष बीत गए
लेकिन महाराज शांतनु फिर भी माँ गंगा को भुला नहीं पाए। एक दिन ऐसे ही वह भ्रमण करते हुए जब माँ गंगा के किनारे पहुँचे तो उन्हें माँ गंगा सूखी हुई दिखाई दी। वहाँ पर गंगा जल प्रवाहित नहीं हो रहा था, अतः वह प्रवाह के विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूरी आगे चले होंगे कि तभी उन्हें एक ओजस्वी बालक धनुर्विद्या का अभ्यास करता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ज्यों ही उस बालक को देखा त्यों ही पुनः माँ गंगा की धारा की तरफ उनकी निगाह गई तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उसके बाणों से गंगा की धारा रोक दी गई है। अतः उन्होंने उस बालक से पूछा दूर से ही कि यह बालक तू कौन है, और उसकी तरफ आगे बढ़े। लेकिन जो ही वह उसकी तरफ आगे बढ़े तभी वह बालक गायब हो गया और माँ गंगा की अविरल धारा पुनः प्रवाहित होने लगी। अब महाराज शांतनु अत्यंत परेशान थे, अतः उन्होंने माँ गंगा की स्तुति की और उनकी स्तुति करने पर उन्होंने कहा कि आप मुझे सत्य का ज्ञान कराएं। यदि यह वही बालक है जो आपके साथ गया था तो कृपा करके इसे मुझे प्रदान करें। जब ऐसी स्तुति माँ गंगा महाराज शांतनु की सुनती हैं तो वह प्रकट होती हैं और प्रकट होकर वह उन्हें बताती हैं कि हाँ महाराज, यह वही आपका पुत्र है, 8वां वसु, देव वसु, जिसे मैं अपने साथ ले गई थी, और अब इसका नाम देवव्रत है। ऐसे समय में अपने पुत्र को, और वह भी इतने ओजस्वी, पराक्रमी और महान धनुर्धर पुत्र को प्राप्त करके राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे लेकर अपने नगर हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में उस महापराक्रमी बालक और अत्यंत ही दयालु, साथ ही साथ सबकी सेवा करने वाला, प्रजाजनों के हित में काम करने वाला बालक जब प्रजा को मिला तो प्रजा पहले ही उसको अपना उत्तराधिकारी मान बैठी। कुछ समय के बाद महाराज ने उसे युवराज घोषित कर दिया। अब महाराज को माँ गंगा की याद धीरे धीरे भूलने लगी थी, लेकिन वह फिर भी भ्रमण के लिए माँ गंगा के तट पर अक्सर जाया करते थे और इसी भ्रमण के समय में उनकी भेंट एक सुगंध युक्त स्त्री से होती है और वह उससे मिलने के लिए उसके पिता के आवास पर पहुंचते हैं। दोस्तों, अगले वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि वह कौन थी, कैसे उसके अंदर से ये सुगंध आ रही थी और फिर क्या होता है और कैसे महाभारत की जो बीज था महाभारत का वह कैसे पड़ता है और कैसे क्या होता है, इसके बारे में सब हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई गलती हो रही है तो उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।